ब्रिगेडियर वकार साहब, आपसे दो एग्जाम्पल्स और लॉज के हवाले से बात हो रही थी, उसको जरा आप कंप्लीट कर लें मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जी आई थिंक एक तो सिंस आई एम नॉट लॉ एक्सपर्ट और शिव शाहीन साहब तो बड़े मोतबर हमारे लॉयर हैं एंड आई थिंक ही हैज अ वेरी स्ट्रांग लीगल ओपिनियन। मैं दो तीन पॉइंट सिर्फ रखता हूँ और बिकॉज बेसिकली इट्स अ लेमैन ऑल्दो मैंने भी आई थिंक सम कोर्ट मार्शल्स जो किए थे मिलिट्री में अपने टाइम पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता ही है, बट आई कांट से कि आई एम अ जज। एक चीज तो ये है कि अभी एफर्ट है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ अपना पर्सपेक्टिव फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड द पाकिस्तानी, कि आप ट्रिविलाइज कर रहे हैं 9th May को, ठीक है। तो यू आर ट्राइंग टू बेसिकली गेट बिहाइंड कर्टन या गाब ऑफ लॉ, और जिस कहते हैं कानूनी मुशगाफियां। नंबर 2, ये मुझे बताया जाए कि क्या ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट एग्जिस्ट करता था 8 और 9 मई को, तो अगर इसके अगेंस्ट कोई चीज जाती है या इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए व्हाई नॉट अर्लियर, तो सीधा सीधा ये बननीति पे मबनी है। दिस इज माय सेकंड पॉइंट। अभी मैं सिर्फ आपको इंडिया की तरफ जाता हूँ, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वहाँ, एक है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इस तरह का कोई एक्ट पाकिस्तान में नहीं है। फौज जो है जहाँ समझती है कि जी मसला है, या रॉ जो है या इंटेलिजेंस एजेंसी, वो बंदे को उठाती है, वो 1 साल उसको करती है बंद, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेट करके फिर 100 कोर्ट सिविल कोर्ट्स के हवाले करती है और एक सीक्रेट कोर्ट में ट्रायल होता है। इस तरह का पाकिस्तान में, और ये 6 रियासतों में नाफिज है। इस वक्त जो हुर्रियत की सारी लीडरशिप है विदाउट ट्रायल 5 साल से बंद की हुई है, बिकॉज द स्टेट फील्स इट, राइट और रॉन्ग मैं ही नहीं कह रहा। आप अमेरिका चले जाएं, सबसे बड़ी जमहूरियत है, और मैं इसके रेफरेंसेस देते हैं ह्यूमन राइट्स के। गिटवों क्या था, बिकॉज दे कुडंट ट्राई, भी कहेंगे टेररिस्ट नहीं, उन्होंने सिविलियंस भी उठाए थे एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड उठाए थे। गिटवों एक खास जगह क्रिएट की जहाँ लॉ के बियॉन्ड जाके वो कर रहे थे। मे बी अमेरिकन लॉ जो है इजाजत नहीं देता। अच्छा, एक सिर्फ आपको बता दूं, असॉल्ट ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशन एक यूएस पे एक लॉ है, 18th यूएस कोड है 1389, जरा पढ़ लें कि इसकी क्या सजाएं है, बिकॉज वहाँ बड़ा स्ट्रिक्टली जो है कोर्ट फैसले करती हैं एंड विद इन डेज करती हैं। उसमें जो है मिनिमम पनिशमेंट 5 साल से शुरू होती है और 85 साल तक जा सकती है। उसमें आप एक सिपाही के ऊपर शाउट भी नहीं कर सकते, बट टू टॉक ऑफ एंटरिंग अ गार्डन। अगर 9th में ये समझती है, लेट्स से थोड़ा मुझे टाइम दें, पॉलिटिकल पार्टी की एक ड्रामा था या स्टेज माइन था, उसका आज जवाब आ गया। तो एज अ लेमैन, फिर बांग्लादेश में यही लॉ जो है आर्मी एक्ट नाफिज है, एग्जैक्टली वही वाला। इजिप्ट में है, टर्की में है, रशिया में है, मिडल ईस्ट, ईरान में जाए ना आप करके दिखाएं मिलिट्री इंस्टॉलेशन। तो ये ट्रिविलाइज करने वाली बात है, ठीक है, कानून दान जो है वो कर सकते हैं। हमारे जजेस भी बड़े मुअज़्ज़ज़, मैं बिल्कुल उस पर नहीं आऊंगा कंडक्ट पे, लेकिन मेयर फैक्ट कि 9 मई को एक लॉ एग्जिस्ट करता है और उसकी इंटरप्रिटेशन में आप जाते हैं, सीधा सीधा आप बदनीति कर रहे हैं विद द मिलिट्री, विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, विद द शोदा जो हमारे हैं, और आप ट्रिविलाइज नहीं कर सकते। मेरा ये है। बाकी ठीक है, ये कोर्ट्स में होगा, कोई डिसीजन भी होगा। बाकी फौज ने अपनी अकाउंटेबिलिटी कर छोड़ी है, 3 स्टार से लेके नीचे तक उन्होंने जहां जरूरत थी उनकी अकाउंटेबिलिटी और खुद से शुरू किया है, बड़ा जबरदस्त है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत जबरदस्त है। थोड़ा सा मैं सिर्फ एक बताऊंगा कि इंडिया के जरा सोशल मीडिया लॉज चेक कर ले कि ह्यूमन राइट्स क्या है। वहां पे आईबी से लेके रॉ 10 एजेंसियों को इजाजत है, किसी मर्जी को उठाएं, उसका लैपटॉप ले लें, उसका मोबाइल लेके वो डाटा निकाल सकते हैं, एंड देन उनके रूल्स अगर आप देख लें, आप बात ही नहीं कर सकते। व्हाट टू टॉक ऑफ दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप इंसाइड करके आप असॉल्ट करा दें, वो ट्रिविलाइज कर देनी जी ह्यूमन राइट्स डेफिनेटली उनके भी हैं, शोधा के भी हैं, हमारे फौजियों के भी हैं जिनको पत्थर बरसाए गए, और ये किसी स्टेट में ऐसे ना स्टेट्स ऐसा चल सकती हैं। ये प्रेसिडेंट आप सेट कर दें, अगर पीपल पार्टी उठेगी और कमांडर 5 को घर जला देगी अगर आप अरेस्ट करेंगे। वेरी एप्टली एंड ब्रीफली डिस्क्राइब्ड। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आजम अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इकदामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।